ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को राज बताया कि बच्चे देखो, कई बच्चे पूछते हैं बाबा बाबा पहले आपने ये क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा सारे राज इकट्ठे थोड़ी खोलूंगा। हाँ, कोई बात शुरू में बताने की है, कोई लास्ट में बताने की है। सारा ही सिलेबस पहले दिन थोड़ी हो जाता है। बाबा का उत्तर कितना अच्छा है। क्योंकि शुरू शुरू में शिव अंगुष्ठाकार है, भाई बच्चे एकदम मूंझ ना जाएं बिंदी समझ के। तो फिर धीरे धीरे बाबा ने स्पष्ट किया कि बच्चे, शिव बाबा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो ये धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती गई। हो सकता है कुछ राज अभी भी छुपे हुए हो, वो लास्ट के खोलने के हैं। हर सब्जेक्ट टाइम पे ही तो क्लियर होगी, टीचर टाइम पे करेगा ना क्लियर। ये एडवांस पार्टी क्या है, कैसे सतयुग की स्थापना हो रही है गुप्त रूप से, ये सारा बाबा ने अभी गुप्त राज रखा हुआ है, फिर एकदम खुलेगा। फिर बाबा ने आज की मुरली में मछलियों का खिलौना, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारी ही यादगार, क्या तुम बच्चे ऊपर जाते हो सतयुग त्रेता, फिर नीचे आ जाते हो द्वापर कलयुग, फिर ऊपर जाते हो, चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसको भी बाबा ने कहा बच्चे समझना है। हाँ, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, अमर बनाने की अमर कथा, बच्चे ये जो है ये तुम्हारा ही यादगार है। तुम्हें सत्यनारायण की कथा, अमर कथा माना ऐसी कथा सुनना, ऐसा ज्ञान सुनना जिससे सत्य देवता बन जाना, अमर अमर आत्मा बन जाना, अमरपुरी का देवता बन जाना। तो बाबा कहते थे ये जो है ना बच्चे, तो गुलशन है, बगीचा, बगीचे में भांति भांति फूल होते हैं, मुखड़ी बनते फिर फूल बन जाते। देखो बच्चे, तो आज बाबा के जकुर रिट्रीट सेंटर के बगीचे से ही कर रहे हैं हम मुरली मंथन। तो बाबा कहते बगीचा है बच्चे, गुलशन है बाबा का। बाबा के बगीचे के हर जगह के फूल अलग अलग वंडरफुल। यहाँ जो भट्टी कराई, हाँ, 3 दिन माताओं की, 3 दिन भाइयों की, आज टीचर बहनों की है, फिर कल कुमार कुमारियों की है। वंडरफुल। ये 3 भाषाओं में, हम हिंदी में कराते हैं। कुछ हिंदी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते बेंगलोर में। फिर साथ साथ ट्रांसलेशन चल रही होती हेडफोन से, वो उसमें तेलुगु में, आंध्र प्रदेश के भी भाई बहन आए हुए हैं। फिर कन्नडा में, वो कर्नाटक वाले कन्नडा समझते, 3 भाषाओं में। बाबा का कैसा परिवार है, सारा गुलशन बगीचा है ना। कोई कर्नाटक के फूल, कोई आंध्रा के फूल, कोई तमिल के फूल, जगह जगह के फूल है ना बाबा के। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ये है तुम्हारी बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें सब प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी तो यही है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब धर्मों के, सब देशों के आत्माएं पढ़ रही हैं, तो यूनिवर्सिटी हो गई ना। तो बाबा कहते ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी। फिर बाबा ने अपना आज टाइटल बड़ा जबरदस्त आया, बच्चे शिव बाबा है बड़ा तीखा और छोटा सा रॉकेट, छोटा सा रॉकेट पुर्र चला जाता, फिर पुर्र आ जाता है। बाबा में प्रवेश करता ब्रह्मा बाबा, फिर उड़ जाता, फिर आ जाता है। इतना तीखा रॉकेट तो कोई हो ना सके। कितना तीखा रॉकेट है, परम धाम, सूर्य चांद तारों के भी पार, सेकंड में चले जाना, फिर सेकंड में आ जाना, तीखा रॉकेट हो गया ना। फिर बाबा ने कहा पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित मैं आता ही हूँ संगम युग पर, मेरा टाइम फिक्स है कब आना है। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग है दुबन, दुबन होता है दलदल, और निकलो और अंदर गया, और बाबा ने कहा गले तक फंस गए सारे। अब मैं आके पकड़ के तुम्हें निकालता हूँ। हाँ, बाकी तो तुम फंसते ही गए हो, जितना और ज्यादा फंसते ही गए हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने राम मत पर
क्या किया, कितनी बार, अनेकानेक बार राम मत पर राज लिया और रावण मत पे फिर राज गवाया। राज लिया भी और राज गवाया भी। अब फिर दोबारा से राज ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, बुद्धि में बैठा हुआ है। सभी आत्माओं का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स है। आपसे बढ़िया आपका पार्ट कोई बजा नहीं सकता। यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। वो आपका ही है और किसी का हो ही नहीं सकता, और वो आप ही बजा सकते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर ड्रामा का भी राज बताया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दिखाया ना दिलवाड़ा मंदिर, नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर राजा ही प्राप्त कर रहे। बच्चे, तुम्हारा ही तो यादगार है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम हो कौन, खुदाई खिदमतगार। तुम बाप के साथ मददगार बनते हो सर्विस करने में, सारी दुनिया के विश्व की सर्विस करने में तुम मददगार बनते हो। बाबा ने कहा, समझाने वाले बड़े होशियार चाहिए। अगर नहीं समझा पाते तो डिसर्विस होती। कहते यहाँ तो ऐसे ही है, ये प्रश्नों का जवाब तो दे ही नहीं पाते। कभी कभी बाबा कहते, निरंकारी होके कह देना चाहिए, हमारी सीनियर बहन समझाएगी, सीनियर भाई समझाएंगे। तो बाबा ने कहा, बड़े एक्सपर्ट चाहिए समझाने वाले। फिर आज बाबा ने, देखो बच्चे, यहीं के मिसाल हैं, सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, कछुए का मिसाल। भ्रमरी भूं भूं करके आप समान बनाती, सर्प एक काल छोड़ के दूसरा काल धारण करता, और कछुआ समेट के कर्मेंद्रियों को। सब यहीं के मिसाल हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज का सबसे मुख्य है देह अभिमान, और फिर है बाकी विकार आ जाते हैं। फिर विकार आते हैं ना, नंबरवार आते हैं। श्रीमत से तुम क्या कर रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हो। बाबा ने आके कांटों से फूल बना दिया है। आत्मा पवित्र होगी, किससे होगी? आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि नदियों के स्नान से। ज्ञान से ही सदगति होती है। कितनी देर में? सेकंड में सदगति हो जाती है, ज्ञान से सदगति होती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, दैवी गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। तुम बच्चों को दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज बाबा ने कहा, योग बल से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। ये मनमना भाव का मंत्र ही बाबा देते हैं। यही है सबसे मुख्य मंत्र, जिसमें सारे मंत्र आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, लायक समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। पवित्र तो जरूर बनना है, तभी लायक समझदार बन पाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। आज की मुरली में वरदान था। एक तो बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण जो है ना, ये बच्चे सर्वशक्तिवान, ये भी सर्वशक्तिवान। और सतयुग में बच्चे पता लग जाता, आयु पूरी हुई कि अब शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे, इसलिए नेचुरल देही अभिमानी है वहां। सतयुग है फूलों का बगीचा। तो आज बाबा ने वरदान में कहा, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। बाबा ने कहा, दिनचर्या भी ऊपर नीचे होना अपवित्रता, दिनचर्या भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पूर्ण पवित्रता माना सदा ही दिनचर्या एग्जैक्ट वैसे चलें, तो आलस अलबेलापन जरा ना आए, ऐसे संपूर्ण निर्विकारी भाव। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। व्यर्थ टाइम गवा रहे, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट मनी। बाबा के बच्चे वेस्ट करते, धन कितना बर्बाद कर देते हो। सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी, फला एनिवर्सरी, फला, कितना पैसा बर्बाद करते हैं। बाबा कहते, पैसा बर्बाद नहीं करो, एक एक पैसा बड़ा मूल्य है। संगम युग सेवा में लगाओ।
व्यर्थ खर्च नहीं करना, सेवा भले करो, सेवा खूब करो, सेवा करने वाले बाबा को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।